नाइट टेरर्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कनॉट प्लेस का गायब आदमी दोस्तों, स्वागत है एक और रोमांचक, रहस्यमयी और थ्रिलर कहानी में। मेरा नाम है विराट और आज मैं आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस की तंग गलियों और चमचमाते बाजारों में घटी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है जासूस रुद्र और उसके दोस्त शिवम की, जो एक ऐसे रहस्य को सुलझाते हैं जिसमें एक आदमी हर रात अपनी खिड़की से गायब हो जाता है और सुबह वापस लौट आता है। क्या यह भूत प्रेत का खेल है या कुछ और? आखिरी सांस तक इस कहानी को सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है कनॉट प्लेस का, जो दिल्ली में है, जहां दिन में चहल पहल और रात में सन्नाटा अपने आप में रहस्य छुपाए रहता है। उस रात कनॉट प्लेस की गली नंबर 3 में एक पुरानी हवेली के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे। हवेली का नाम था गुप्ता निवास, जो बाहर से जर्जर दिखती थी लेकिन अंदर से आधुनिक थी। रात के 2 बजे हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीख या हवा का तेज झोंका। पड़ोसियों ने बताया कि यह रोज़ की बात है। हर रात ठीक 1:30 पर हवेली का मालिक 45 साल का व्यापारी अजय गुप्ता अपनी खिड़की से गायब हो जाता था और सुबह 6 बजे वापस अपने बिस्तर पर मिलता था। पुलिस को कई बार शिकायत मिली लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मामला जासूस रुद्र के पास पहुंचा। रुद्र दिल्ली का मशहूर निजी जासूस, जिसकी तेज नज़र और दिमाग हर रहस्य को सुलझा देता था, अपने दोस्त शिवम के साथ हवेली पहुंचा। शिवम हमेशा की तरह उत्साही और थोड़ा डरा हुआ बोला, रुद्र, ये भूत प्रेत का मामला तो नहीं? मैंने सुना है कनॉट प्लेस की पुरानी हवेलियों में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, भूत से ज़्यादा खतरनाक इंसान के दिमाग का खेल होता है। चल देखते हैं। रुद्र और शिवम ने हवेली का दौरा शुरू किया। हवेली के मालिक अजय गुप्ता एक शांत और गंभीर इंसान थे। उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता रुद्र जी, हर रात मैं अपने कमरे में सोता हूँ, लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो मेरे कपड़े गंदे होते हैं, जैसे मैं कहीं बाहर गया हूँ। मेरी पत्नी और बेटा डरे हुए हैं। अजय की पत्नी राधिका और उनका 20 साल का बेटा राहुल भी वहाँ थे। राधिका ने कांपते हुए कहा, रात को खिड़की से अजीब आवाज़ें आती हैं, मुझे लगता है कोई आत्मा है। रुद्र ने अजय के कमरे की जांच की। खिड़की पुरानी थी लेकिन उसका ताला मजबूत था। खिड़की के बाहर एक छोटा सा आंगन था जो नीचे गली से जुड़ा था। कमरे में एक पुराना दर्पण, एक अलमारी और एक डायरी थी जिसमें अजय अपने बिजनेस के हिसाब किताब लिखते थे। शिवम ने डायरी उठाई और बोला, रुद्र, ये देखो, डायरी में कुछ पन्ने फटे हुए हैं और यहाँ कुछ अजीब से नंबर लिखे हैं, जैसे कोई कोड। रुद्र ने खिड़की के पास की मिट्टी की जांच की। वहाँ कुछ जूते के निशान थे जो अजय के जूतों से मिलते थे, लेकिन एक और निशान था जो किसी और के जूते का लग रहा था। रुद्र ने कहा, शिवम, यहाँ कोई और भी आता है और यह गायब होने की बात इतनी आसान नहीं। रुद्र ने हवेली के बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की। रात 1:30 की फुटेज में दिखा कि अजय खिड़की के पास खड़े थे और अचानक वो गायब हो गए। कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कुछ नहीं दिखा। लेकिन फुटेज में एक और चीज़ दिखी। खिड़की के पास एक छाया जो कुछ सेकंड के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। शिवम डरते हुए बोला, रुद्र, ये तो सचमुच भूत जैसा लगता है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, शिवम, भूत नहीं, ये कोई चाल है। हमें अजय के बिजनेस और परिवार की तहकीकात करनी होगी। रुद्र ने अजय के बिजनेस पार्टनर मनोज खन्ना से पूछताछ शुरू की। मनोज एक रियल एस्टेट डीलर था जो कनॉट प्लेस में कई प्रॉपर्टी डील करता था। उसने बताया कि अजय के साथ उसका पुराना पार्टनरशिप था, लेकिन हाल ही में कुछ अनबन हुई थी। अजय ने कुछ पैसे छुपाए थे, मनोज ने कहा। वो मुझे हिस्सा नहीं दे रहा था। रुद्र को शक हुआ कि यह गायब होने की कहानी शायद बिजनेस से जुड़ी हो। रुद्र ने पुलिस की साइबर सेल की मदद ली। अजय के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए। एक नंबर बार बार आ रहा था जो किसी रीता नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। रीता कनॉट प्लेस में एक छोटा सा बार चलाती थी। रुद्र और शिवम उसके बार पहुंचे। रीता ने बताया, हाँ, अजय मेरे बार में आता था, लेकिन वो सिर्फ ड्रिंक्स लेता था। मुझे उसके गायब होने की बात से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन शिवम ने बार के बाहर एक डस्टबिन में कुछ कागजात देखे। उनमें एक पुराना बिल था जिसमें अजय के नाम पर एक रियल एस्टेट डील का जिक्र था। बिल पर एक अजीब सा कोड लिखा था जो डायरी के कोड से मिलता था। रुद्र ने कहा, शिवम, यह कोड किसी डील का हिस्सा है। लगता है अजय किसी बड़े खेल में फंसा है। रुद्र ने एक जाल बिछाया। उसने मनोज को फोन किया और कहा कि अजय ने उसे एक सीक्रेट डील के बारे में बताया है और वो उस डील का हिस्सा बेचना चाहता है। मनोज को रात 1:30 पर हवेली के पास बुलाया गया। रुद्र और शिवम खिड़की के पास छुप गए। ठीक 1:30 पर मनोज हवेली के आंगन में आया। उसके साथ एक और शख्स था जो मास्क पहने था। अजय खिड़की पर दिखा और अचानक वो फिर गायब हो गया। रुद्र ने तुरंत पुलिस को बुलाया। मनोज और उस शख्स को पकड़ लिया गया। पूछताछ में मनोज टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैं और मेरा आदमी अजय को हर रात ड्रग्स देकर बेहोश करते थे। हम उसे गुप्त रास्ते से हवेली के तहखाने में ले जाते थे जहां हमारी अवैध डील्स होती थी। अजय को पता था, लेकिन वो डर की वजह से चुप था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तहखाने की तलाशी में एक डायरी मिली जिसमें अजय ने लिखा था कि उसे अपनी पत्नी राधिका पर शक है। रुद्र ने राधिका से पूछताछ की। राधिका टूट गई और बोली, मैं जानती थी कि अजय अवैध धंधों में है। मैंने उसे डराने के लिए रीता को हायर किया था ताकि वो उसे ड्रग्स दे और डराए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना आगे जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा जांच हुई। पता चला कि अजय को दी जाने वाली ड्रग्स में जहर मिला था जो धीरे धीरे उसे बीमार कर रहा था। रीता ने कबूल किया कि उसने मनोज के कहने पर जहर मिलाया था ताकि अजय की प्रॉपर्टी मनोज के नाम हो जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। मनोज और रीता को धारा 307 हत्या का प्रयास और 420 धोखाधड़ी के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। राधिका को साजिश के लिए 5 साल की सजा मिली। अजय को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रुद्र और शिवम कोर्ट से बाहर निकले। शिवम ने कहा, रुद्र, यह तो सचमुच भूत से भी डरावना था। रुद्र ने हंसते हुए कहा, शिवम, इंसान का लालच भूत से भी खतरनाक होता है। चल, अगला केस इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये थी कनॉट प्लेस के गायब आदमी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और 1500 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करें। अगली कहानी में हम एक और रहस्यमयी केस लाएंगे। धन्यवाद।